पार्किंसन में दिमाग का हिस्सा सबस्टेंशिया नाइग्रा धीरे धीरे डोपामिन बनाना कम कर देता है। थर्ड जो कॉजेज है वो है ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि स्लो मूवमेंट ऑफ फेस मसल्स। इसलिए पेशेंट इमोशनल लेस दिखाई देते हैं, जबकि ये अंदर से पेशेंट क्या है कि मुस्कुराता है, लेकिन हमें ये नजर आता है डोपामिन की कमी की वजह से। साथ ही मसल्स में रिजिडिटी होती है, इसलिए बोलते समय एक्सप्रेशन नहीं पता लगता है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है वो इमोशन लेस बोल रहा है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर पार्किंसन पेशेंट में फेस पे एक्सप्रेशन क्यों नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाती हैं, जिसके वजह से डोपामिन कम होने लगता है। डोपामिन क्या है? ये भी एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन और मांसपेशियों को ये कोऑर्डिनेट करता है। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आता है। पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है डोपामिन की कमी। पार्किंसन में दिमाग का हिस्सा सबस्टेंशिया नाइग्रा धीरे धीरे डोपामिन बनाना कम कर देता है। डोपामिन हमारे शरीर की हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि हाथ पांव की हरकतें कंट्रोल करता है, चेहरे के मसल्स की हरकतों को कंट्रोल करता है, बोलना, पलक झपकाना, मुस्कुराना, भौंहों को उठाना। जब डोपामिन बहुत कम हो जाता है तो सिग्नल जो है चेहरे की मसल्स तक समय पर नहीं पहुंचता है, इसलिए एक्सप्रेशन नहीं बन पाता है। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है फेशियल मसल्स में रिजिडिटी यानी कि अकड़न आ जाना। पार्किंसन में शरीर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जब रिजिडिटी चेहरे तक पहुंचती है, जैसे कि गालों की मसल्स तक जाती हैं, लिप्स तक पहुंचती हैं, तो रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा चेहरा है वह स्थिर भी हो गया है और क्या कहते हैं कि वो सेंसलेस भी है और अभावपूर्ण लगने लगता है। थर्ड जो कॉजेज है वो है ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि स्लो मूवमेंट ऑफ फेस मसल्स। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब है कि हर मूवमेंट का धीमा हो जाना, मूवमेंट शुरू करने में समय लगना। पार्किंसन में चेहरा पे इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि दूसरे को पता नहीं चलेगा कि हाँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए पेशेंट इमोशनल लेस दिखाई देते हैं, जबकि ये अंदर से पेशेंट क्या है कि मुस्कुराता है, लेकिन हमें ये नजर आता है डोपामिन की कमी की वजह से कि पेशेंट क्या है वो अपने चेहरे पे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं ला पा रहा है। चौथा फैक्टर होता है ऑटोमेटिक मूवमेंट्स का लॉस हो जाना। नॉर्मली देखा जाता है कि नॉर्मल इंसान बिना सोचे समझे पलक झपकाता है, हल्का स्माइल देता है, बोलते समय चेहरे पे एक्सप्रेशन भी बनाता है, लेकिन पार्किंसन में ये ऑटोमेटिक मूवमेंट जो होते हैं वो कम बनते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक मूवमेंट को बेसल गैंग्लियन कंट्रोल करता है और यही हिस्सा पार्किंसन में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए चेहरे पर नेचुरल एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। पांचवा जो है वो स्पीच और फेशियल एक्सप्रेशन का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। बोलते समय हमारे चेहरे की मसल्स भी एक्टिव होती है, होठ फैलते हैं, चिक हिलते हैं, आईज ओपन और क्लोज होती हैं। पार्किंसन में स्पीच मोनोटोन हो जाती है, साथ ही मसल्स में रिजिडिटी होती है, इसलिए बोलते समय एक्सप्रेशन नहीं पता लगता है, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है वो इमोशन लेस बोल रहा है, उसको कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तो पहला जो रीजन आता है वो होता है डोपामिन की कमी की वजह से। दूसरा क्या है कि मसल्स की जो रिजिडिटी हुई है, अकड़न हो गई है। तीसरा ब्रेडिकाइनेजिया के वजह से भी प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से पेशेंट के फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर क्यों पार्किंसन पेशेंट के फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।